अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लसूड़ों का अचार। बहुत ही कम मसालों से हम इसे तैयार करेंगे। जितनी देर में लसूड़े उबलेंगे उतनी देर में मैं जो हूँ ना एक क्विक सी चटनी बनाऊंगी। ये हमारे एक सब्सक्राइबर की फरमाइश है, मिस्टर खानज़ादा साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अब हम इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। उससे पहले हम ये चूल्हा ऑन कर लेंगे। खुले पानी में हमने लसूड़े उबालने हैं। अगर पानी कम महसूस हुआ तो उसके अंदर पानी थोड़ा सा और रखेंगे। ये हमारे पास हैं तकरीबन 2 किलो लसूड़े। इसके लिए हमें मसालों में चाहिए 1.5 खाने वाला चम्मच नमक। ये थोड़ी सी हींग है, ये जो है ना, इसको हम हल्का सा तेल में पकाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर रखेंगे। इसके मसाले बहुत सिंपल से है, क्योंकि हम इसके अंदर आम नहीं रख रहे हैं, इसलिए हम इसके अंदर सौंफ नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये ली है कश्मीरी लाल मिर्च। सुर्ख वाली राई है, ये मेरे पास है 2 खाने वाले चम्मच। चिली फ्लेक्स हैं, ये मेरे पास है 2 खाने वाले चम्मच। मेथी दाना है, ये मैंने लिया है 2 खाने वाले चम्मच। कलौंजी है, ये मेरे पास है 2 खाने वाले चम्मच, मगर भर कर नहीं है। ये है पीली सरसों, ये मेरे पास है 1 खाने वाला चम्मच। ये अजवाइन है, ये 1.5 चाय का चम्मच है। सरसों का तेल है मेरे पास 1 किलो। खाने वाला सिरका है ये, तो ये हम रखेंगे आधा कप। एक हमारे पास ये आम था, तो उसकी हम चटनी बना लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 अदद कैरी, ये मैंने छील ली है, छील कर इसको मैंने काट लिया है। 3 अदद ये फ्रेश सुर्ख मिर्चें हैं, ये सूख गई थी तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा उबाल लिया है। देसी लहसुन है, ये पूरा 1 बल्ब है। 1 चाय का चम्मच है सफेद जीरा। नमक है 1 चाय वाला चम्मच। ये जो गुठली है इसको मैं नहीं फेंकूंगी, ठीक है, इसी के ऊपर मैं चटनी उतार लूंगी। और ये छिलके हैं आम के, इसको हम बारीक नहीं पीसेंगे। नमक है, इसको मैं कैरी की गुठली के ऊपर रख देती हूँ ताकि ये खराब ना हो जाए। चटनी के अंदर ही रहेगी। सबसे पहले आपने गुठली को खत्म करना है। इसके साथ मैं इसके अंदर सरसों का तेल रखूंगी। ये मेन इंग्रेडिएंट है इस चटनी का। थोड़ी सी हम अभी इधर नहीं रखी हुई चीनी रखेंगे, 1/4 चाय का चम्मच। ब्लेड के ऊपर हम सॉल्ट रखेंगे। थोड़ा सा तेल अभी रखेंगे हम, इससे ब्लेड आसानी से घूमता है। फिर हम ये रखेंगे इसके अंदर कैरी, लहसुन और सुर्ख मिर्चें, सफेद जीरा, चीनी, थोड़ा सा बेज़मज़म। इसको मैं पीस के लेकर आती हूँ। जिस पानी में हमने सुर्ख मिर्चें उबाली थी ना, ये वही वाला पानी है। मैंने इसके अंदर रख दिया है आधा कप के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छिलके हम इसके अंदर रखेंगे। कैप्स के साथ हैं ये लसूड़े, ऐसे हमने उबालने के लिए रखने। अगर इसकी कैप उतर गई ना तो फिर ये सारी इसके अंदर से ना एक लुआब सा होता है, वो निकल जाएगा। लसूड़ों में उबाल आ गया है। अब हम इसको ऐसे छन्नी से ढक देंगे। अगर हमने नॉर्मल ढक्कन से ढक दिया तो इसका रंग काला हो जाएगा। जब उबाल आ गया था तो मैंने इसकी आंच धीमी कर दी है, ठीक है। उसके बाद फिर अब मैं इसको ढककर पका रही हूँ। 2 मिनट बाद मैं इसको चेक करूंगी। पहचान ये है कि लसूड़ों का रंग हल्का सा पीला हो जाना चाहिए। 5 मिनट हो गए इसको इस तरह ढक के पकते हुए। मैं जरा इसको चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका रंग हो गया है ऑलिव्स के जैसा, यानी हल्का सा पीलाहट, माइल ग्रीन। इसका पानी निकाल कर हम इसको कपड़े पर 24 घंटे पंखे में खुश्क करेंगे। मशीन को मैं पोंछ लूंगी। हम इसके अंदर ऊपर से ये सरसों का तेल रखेंगे। बिल्कुल भी इसकी स्मेल नहीं आएगी कि ये कच्चा तेल है। ये मैंने 1 अदद कैरी की चटनी में, जिसके अंदर 1 मुट्ठी भर के लहसुन थे, ठीक है, अच्छा सा लहसुन था लेकिन था वो देसी ही। तो इसके अंदर मैंने 3 खाने वाले चम्मच सरसों का खालिस कच्चा तेल रखा है।
अब हम इसका तेल तैयार करते हैं। तो मैं ये थोड़ी सी हींग है, इसको मैं कूट लेती हूँ। अचार में मैं कच्चा तेल रखूंगी, लेकिन मुझे इसके लिए मिर्चों का तेल तैयार करना, तो उसके लिए मैं बिल्कुल थोड़े से 2 खाने वाले चम्मच तेल के अंदर मिर्चों को थोड़ा सा पकाऊंगी। अचार में हमेशा कच्चा तेल रखा जाता है जो कि धूप में पकता है। अगर हम तेल पका कर रखें तो वो तेल भारी हो जाता है। हींग ऐसे मैंने कूट ली है, ये हम इसको तेल में रखेंगे। थोड़ा सा चूल्हा मैं तेज करूंगी। हींग का बघार हो गया, अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। इन मिर्चों को जलना नहीं चाहिए। बस ये हमारा सुर्ख तेल तैयार हो गया है। थोड़ा सा तेल हम इसके अंदर और ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सुर्ख तेल तैयार हो गया। इसको हम इधर रखते हैं और बाकी हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। लसूड़े हमारे ठंडे हो गए हैं। अब हमें इसके ये कैप्स रिमूव करने मैंने कर लिए हैं। थोड़ा सा मैं आपको करके बताती हूँ, ठीक है। ये इसका कैप था, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे आराम से यूं करके ना, ऐसे करके डंडी पकड़कर ऐसे करके ठंडे हो जाते हैं। तो ये खुद ब खुद बहुत आसानी से ये कैप्स जो है ना उसके अलग हो जाते हैं। ये ऐसे करके ये। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले मिक्स कर लेते हैं हम। सुर्ख राई, पीली सरसों अचार वाली, मोटी वाली मेथी है, इसको मेथी दाना कहते हैं, कलौंजी, अजवाइन, चिली फ्लेक्स, उसके अंदर 1 चाय वाला चम्मच मैंने ना सुर्ख मिर्च भी रख दी है, मिर्च होती है। नमक अपने जायके के ऊपर होता है। इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक के अंदर थोड़ी सी गुठलियां हैं, उसको जरा मैं हाथ से तोड़ लूं। अब हम एक एक लसूड़ा उठाएंगे, उसको ऐसे हल्का सा फोड़ के ये मसाला उसके अंदर भरेंगे ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे इसको एक बर्तन में रखते जाएंगे। ये हमने फोड़ लिया, मसाला रखा इसके अंदर। फोड़ा लसूड़ा। ऐसे ही हम सारे लसूड़े तैयार कर लेंगे। लेकिन इधर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे घर में कोई बुज़ुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा से लसूड़े जो हैं उसके बीज हटा लेंगे, फिर बनाएंगे। वैसे तो हम इसके अंदर थोड़ी सी कैरी पीस कर रखते हैं, क्योंकि अभी कैरी अच्छी आई नहीं है, तो हम इसको सरसों के तेल से गीला कर लेंगे कि ये होल्ड कर सके। इस वाले लसूड़े की हम बीज निकाल लेंगे। इस बीज में भी अच्छा खासा फल सा है, तो मैं इसको फेंकूंगी नहीं, मैं इसको दूसरे वाले अचार में रखकर और ऐसे इसमें से थोड़ा सा मसाला लेके इसको हाथों से भर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये हमने इसके अंदर मसाला भर लिया ऐसे करके। इसकी भी हमने गुठली निकाल ली और ये मसाला हम इसके अंदर भर देंगे ऐसे करके। अल्हम्दुलिल्लाह लसूड़े हमारे तैयार हैं। अगर आपने दादा दादी की दुआ लेनी है तो ये गुठली के बगैर वाले हैं, ठीक है। बुज़ुर्गों की दुआ लेनी है तो, और ये जो है हमारे गुठली वाले हैं, मगर इसमें भी हमने मसाला भरा हुआ है। अब हमें आखिरी काम ये करना है कि लहसुन है, ये पानी के बगैर है, धो के खुश्क कर लिए थे फिर छीले हैं, इसको हम कूट लेंगे पानी के बगैर। अचार खराब ना हो उसकी थोड़ी चंद एहतियातें होती हैं
कि उसमें कभी भी आप गीला चम्मच मत डालें। जो अचार निकाला है वो कंज्यूम करें या ढक के अलहदा रख दें। निकाला हुआ अचार कभी भी वापस मेन बर्तन में नहीं रखते। इसको हम कुचल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिप है एक छोटी सी, लहसुन कुचलते हुए उसके अंदर अदरक लहसुन कुचलते हुए उसमें थोड़ा सा सॉल्ट रख दें तो ये बाहर नहीं आता। ये खाली लहसुन है, इसको पीसना नहीं है, मोटा मोटा कूटना है। हमने लहसुन कुचल लिया और सारा मसाला हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया था ये। तो हमने एक एक चाय का चम्मच मसाला और रख लिया है मिर्चों के बगैर। मिर्चें नहीं है, बाकी इसके अंदर लाल राई है, पीली राई है, अजवाइन है, मेथी दाना है और कलौंजी है। ठीक है, ये वाला मसाला भी हम, ये एक्स्ट्रा मसाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये हमारे पास है मर्तबान जिसके अंदर हम अचार रखेंगे। तो हम इसके अंदर रखेंगे 1 खाने वाला चम्मच सफ़ेद सिरका। ये रखेंगे हम इसके अंदर और इसको अच्छे से बर्तन में घुमा लेंगे ताकि हमारे अचार में फफूंदी ना लगे। पूरी बोतल में हम इसको ऐसे घुमा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम इसके अंदर भी आधा चम्मच रखेंगे सफ़ेद सिरका खाने वाला। इसको भी मैं ऐसे घुमा करना, ये ऐसे करके सारे में यूं करके ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके अंदर वो लसूड़े रखते हैं जिसमें से हमने बीज निकाल लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत नहीं भरेंगे हम बर्तन को, ये हम इसको किसी दूसरे बर्तन में रख देंगे। ऐसे ही हम इसके अंदर रख लेते हैं ये लसूड़े अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात एहतियात से रखेंगे हम। इसका भी मसाला इंशाल्लाह बाहर नहीं आएगा क्योंकि लसूड़ों के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे लुआब सा रखा हुआ होता है कि मसाला इसके अंदर बैठ जाता है। मेरे हाथ बिल्कुल खुश्क हैं। ऐसे ही मैं इसके अंदर सारे लसूड़े रख लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुचला हुआ लहसुन, मिर्चों वाला तेल, मसाला हमारा थोड़ा सा इसके अंदर हम सॉल्ट रखेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें सॉल्ट रखेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मसाला जिन लोगों को अच्छा लगता है वो इसकी मिक़दार बढ़ा सकते हैं, जिनको नहीं अच्छा लगता वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तेल अब हमने इतना रखना है इसके अंदर कि हमारा अचार उसके अंदर डिप हो जाए। अचार ख़राब होने की वजह यह होती है कि हम उसके अंदर तेल कम रखते हैं। ये बिल्कुल कच्चा तेल है। जब हम अचार को धूप में रखते हैं तब ये अचार जो है इसका तेल की सतह और ऊपर हो जाती है। तो इसका बस ध्यान ये रहना है कि ये सारे लसूड़े जो हैं तेल के अंदर डूबे हुए होने चाहिए। अगर ये लसूड़े डूबे हुए नहीं हुए तो वहाँ से उसके अचार में फंगस लग सकती है और यहाँ भी कोई लहसुन का पीस या कोई चीज़ भी ना हो। वैसे तो मैंने सिरका रख के इसको घुमा दिया था। अब एक और बात यह है कि हम इसको एहतियातन हम 1 ढक्कन इसके अंदर सिरका रख देंगे, आधा ढक्कन इसके अंदर, बाकी का सिरका हम इसके अंदर 2 दिन के बाद रखेंगे। आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर सिरका रखा है, खाना खाने वाला सिरका। अब अगर इसको मैंने ऐसे करके ढक्कन बंद करके धूप में रख दिया ना तो इसके अंदर भाप आ जाती है। ऐसे हम रखेंगे मलमल का कपड़ा।
रबर बैंड अब हम हटा देंगे। ये बस हमने कपड़े को होल्ड करने के लिए इसको पहनाया था। ये धूप वगैरह में इसको नहीं रहना चाहिए खाने की चीज़ों के ऊपर। ऐसे ही हम इसको भी ढक देंगे। अब हम इसको तकरीबन 15 दिन धूप में रखेंगे। 15 दिन के बाद ये अचार हमारा खाने के लिए तैयार होगा और ये सरसों का कच्चा तेल भी तैयार हो जाएगा। सरसों के तेल को धूप में पकना चाहिए, तब आपका निहायत खुश जायका अचार तैयार होता है और तेल हमेशा हल्का रहता है, भारी नहीं होता।